एमएस यूनिवर्सिटी में एसवाई बीकॉम सेमेस्टर 3 में पीओएम यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नाम का एक बहुत ही बड़ा थियोरी सब्जेक्ट है। और इस सेशन के अंदर मैं आपको ये पीओएम सब्जेक्ट की एक्सटर्नल एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है वो गाइड करने जा रहा हूं। सबसे पहले तो आपके पीओएम में यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 जो कि बहुत ही बड़े हैं, जिसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स और बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो आप लोगों को इन 2 यूनिट के जो हमारे सुपर रिवीजन सेशन है वो खास देख लेने हैं, जिसके अंदर हमने सभी टॉपिक सभी क्वेश्चन को कवर किया हुआ है। इसके अलावा हमने आपको हर एक यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट दिया हुआ है, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको ज्यादा भार देके प्रिपेयर करना है। और क्विक प्रिपरेशन के लिए हमने आपको सभी यूनिट के सभी क्वेश्चंस के डेफिनेशन और पॉइंट का लिस्ट का मटेरियल भी दिया है, तो वो भी आप रिफर कर सकते हैं। अब यहां पर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जो कि आपको समझ में नहीं आता है, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। आपको क्या करना है, वो चैप्टर के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपको पता है, जो कि आपने हमारे सुपर रिवीजन सेशंस को देख के प्रिपेयर किया हुआ है, उसमें से आपको जितनी भी चीजें याद है वो लिख सकते हैं। अगर आपको स्पेसिफिक आंसर याद ना हो तो, अगर स्पेसिफिक आंसर याद है तो वही लिखना है, बट अगर स्पेसिफिक आंसर याद नहीं है तो आपने साहस ऐप से जो सुपर रिवीजन सेशन देखा है उसमें से उस चैप्टर के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको याद है वो लिख दोगे। यूनिट नंबर 3 की मैं अगर आपको बात करूं तो उसके अंदर तो आपको फिक्स ही है कि एक नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करने का आएगा ही, जो कि 9, 10, 12 या 15 मार्क्स तक आ सकता है। और उसमें सिर्फ आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, कोई एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं लिखना है। और वो मैंने आपको बहुत ही डिटेल में अच्छे से समझाया है, उसके वीडियोस भी थ्योरी के और नेटवर्क डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है दोनों ही साहा स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन पर है, तो वो देख लीजिए। आराम से आपके 12-15 मार्क वहीं पर सिक्योर हो जाएंगे। उसके साथ साथ आपको कंट्रोलिंग का कोई छोटा क्वेश्चन आ सकता है। और यूनिट नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो उसमें तो मेन 2 ही कॉन्सेप्ट है, टीक्यूएम एंड टीक्यूसी। तो वो दोनों ही टॉपिक को देख लो, उसके रिलेटेड मतलब टीक्यूएम का कोई भी क्वेश्चन आपको 10, 12 या 15 मार्क में आता है तो टीक्यूएम की सारी चीजें लिख देनी है। और अगर सेम चीज टीक्यूसी के लिए है तो आपको टोटल क्वालिटी कंट्रोल की सारी चीजें उसमें लिख देनी है। ठीक है, अभी क्या लिखना है या कितना लिखना है तो खास ध्यान रखना दोस्तों कि अगर आपको क्वेश्चन 7 या 8 मार्क्स तक पूछा है तो आपको तकरीबन 2.5 ढाई से 3 पेज का आंसर लिखना ही चाहिए। और अगर क्वेश्चन 10, 12 या 15 मार्क में है तो आपको 5 या 6 पेजेस प्लस लिखना चाहिए। अब यहां पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिना आलतू फालतू के आप बस एक्सप्लेनेशन गप्पे मार के लिख रहे हो या आजू बाजू जगह ड्रॉप करके बस पेजेस भर रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सभी चीजों को प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ पॉइंट बना बना के लिखो। अगर लगे तो 2-3 पॉइंट के बाद एक लाइन ड्रॉप करो। और इस तरह से आपके 7 से 8 मार्क के क्वेश्चन के लिए 2.5 से 3 पेज होने चाहिए और इंफॉर्मेशन रिलेटेड होनी चाहिए। हाँ, अगर आपको याद नहीं है तो आप एक्सप्लेनेशन लिख रहे हो पर वो उस चैप्टर के रिलेटेड ही आप चीजें लिखोगे। तो इसका आप लोग अच्छे से ध्यान रखना। जो सुपर रिवीजन सेशन साहा स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन पर है उसको खास देख लेना, ताकि आप उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो लिख पाओगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रॉपर्ली प्रिपेयर करो। पर इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप दूसरे क्वेश्चंस को दिखो ही नहीं या उसको प्रिपेयर ही नहीं करो, उसको भी देख लेने का। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिस्ट को आपको खास ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। और कोई भी कंफ्यूजन है तो हमारा सपोर्ट आपके साथ है ही। और इसी के तरह से आपको बाकी सारे सब्जेक्ट के भी प्रिपरेशन और डिटेल वीडियोस आपको हमारी साहा स्मार्ट स्टडीज ऐप पर मिल जाएंगे। तो उसका इस्तेमाल करके आप अपने एग्जाम के लिए बेहतरीन तरीके से कॉन्फिडेंटली प्रिपरेशन कर सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।